किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे पशुओं में हमसोर यानी कंधों के घाव के बारे में। इस संदर्भ में बताने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जहाँ तक ये कंधों का घाव का सवाल है, हम देखते हैं कि खासतौर पर गायों के कंधों पर हमने देखा है कि घाव बन जाता है, चोट सा हो जाता है। ये कैसे होता है, क्या कारण है इसका? अच्छा, इसके जो पीछे कारण है, अभी मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, कोई लोग बोल रहे हैं ये दाद है, रिंगवर्म इन्फेक्शन है। सब लोग सोचते हैं ये बाहर का घाव है। ये कभी कंधे में आप देखेंगे, कभी आप आई का आसपास देखेंगे, आँख का आसपास देखेंगे, कभी आप बॉडी में भी देखेंगे। तो एक्चुअली ये जो बीमारी है, ये कोई घाव नहीं है, ये फाइलेरिया करके एक वर्म है, उसी का वजह से वो हो रहा है। तो फाइलेरिया जो इंसानों में होता है? इंसान नहीं, दूसरा प्रजाति है। अच्छा। दूसरा प्रजाति, इसका नाम है स्टिफेनोफाइलेरिया। ये जो फाइलेरियल वर्म है, ये वर्म का एक अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक ये है, दूसरा जैसे वर्म है वो अंडा देते हैं, लेकिन ये है लार्विपेरस, मतलब डायरेक्टली बच्चा देते हैं। अच्छा। वो बच्चा चमड़ी के नीचे रहता है, तो उससे जो खुजली होता है, खुजली से क्या होगा, वो ऊन पैदा होता है, घाव हो जाता है। इसी का वजह है एक कीड़ा जो फाइलेरियल वर्म है, उसका नाम है स्टिफेनोफाइलेरिया, और ये खुजली करते हुए घाव पैदा हो जाता है। मतलब गाय जाके कहाँ रगड़ता है, उसी से घाव को पैदा हो जाता है। तो ये कैसे पहुंचता है गायों तक? अच्छा, ये बात ये है, मान लीजिए मेरा जो गाय है उसी में वो बीमारी है, दूसरे हमारा जो पड़ोसी है उसमें बीमारी नहीं है, लेकिन जो मक्खी है ना, मक्खी के घाव के ऊपर बैठता है, मक्खी जो है वो मक्खी एक गाय से दूसरा गाय में ले जाएगा, उससे एक गाय से दूसरे गाय में, ऐसे ही फैलता चला। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखते हैं ना कि घाव सा हो जाता है कंधों में, किसान भी उतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या सच है, इससे गायों में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इसमें तो फर्क होता है जरूर, हम लोग ये नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जो देखा, जो मान लीजिए कोई दूध देने वाला गाय है, उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अच्छा। मान लीजिए कोई बुलक, मुझे अंदमान में पता नहीं बुलक को प्लाविंग के काम में लगाता है कि नहीं लगाता, अभी फिलहाल तो बहुत कम है। तो उसको जो वर्किंग एफिशिएंसी है, क्योंकि कंधे में है, उसका वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। अच्छा। और तीसरा जो है उसका वेट लॉस भी होगा। चौथा जो है, मैंने और एक मेरा जो अभी स्टडी में कर रहा हूँ डिफरेंट विलेज में, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, कितना वो साइंटिफिक है नॉन साइंटिफिक है मुझे पता नहीं है, मैं देखो जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें, लेकिन इसका लक्षण जो है, मतलब सिम्टम जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, इसका कारण क्या है, प्रेगनेंसी जब मेंटेन होता है तब जाके प्रोजेस्टेरोन करके एक हार्मोन वो ज़्यादा रहता है, उसका शायद कोई इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट है, इम्यूनिटी कम कर देते हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट गाय में इसका लक्षण आप देखेंगे। मैं देखा अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, वो छोलदरी में गाय का नाम भी मुझे पता है, उसका गाय का नाम है राधा, तो उसमें लक्षण ज़्यादा है। अच्छा, लक्षण ज़्यादा है, मतलब घाव बड़ा सा, घाव बड़ा सा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कंधों में घाव होता है, आपने कहा कि इससे दूध उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, पशुओं के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता ही है, तो इसको किसान अब तक कैसे इसको ट्रीटमेंट करते थे, आप लोगों ने क्या देखा? अच्छा, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक गाय के ट्रीटमेंट सक्सेसफुल मैंने ट्रीटमेंट किया, तो उनका नाम है निमाई चंद्र हलदर, वो छोलदरी का रहने वाला है। तो उसने बोल रहा है, उनका मिसेस भी बोल रही है, वो गाय का उम्र है 5 साल, पिछले 3 साल से ये घाव है। अच्छा। फिर मैंने वही गांव में इंद्राणी मैडम करके एक है, उनका गाय में बोल रहा है मैं 3 साल से इलाज कर रहा हूँ, और हम लोग क्या करते हैं, कभी नीम तेल लगाता हूँ, तो नीम तेल लगाने से जो उनका ऑब्जर्वेशन है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, जो मैडम का ऑब्जर्वेशन है, वो नीम तेल लगाने से हेयर लॉस हो जाता है। अच्छा, बाल गिरने। और दूसरा है लोकली कुछ अवेलेबल मेडिसिन वो लोग लाते हैं, तो उससे बोलता है जो ज़्यादा असर नहीं होता है, और ये बना रहता है घाव साल भर, एक टेम्पोररी रिलीफ होगा, टेम्पोररी रिलीफ होने के बाद फिर वो जो होगा, फिर वो सिमिलर रहेगा। अच्छा, तो आप लोगों का इंटरवेंशन क्या है? आप लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से उसको कैसे इलाज किया? एक्चुअली हम लोग को जो इंटरवेंशन है, हम लोग कोई नया दवाई नहीं बनाया, एग्जिस्टिंग जो मेडिसिन है उसी से हम लोग किया। अफ्रीका में बहुत दिन पहले एक बीमारी होता था, उसका नाम है लोआ, वो भी फाइलेरियल वर्म है। ये लोआ इन्फेक्शन से क्या होता था, जब ब्रिटिश लोग उधर गए थे, देखते थे जहाँ तो लोग ब्लाइंड हो जाता है। अच्छा, इंसान और चमड़े में भी घाव होता है। तो उन लोग क्या किया, उन लोग कुछ ट्रीटमेंट किया जिसमें एक इंजेक्टेबल प्रिपरेशन था, और दूसरा जो है
ये जो हम लोग जो दवाई सफ़ेद एक दवाई गोलियां मैं हम लोग 120 करके फार्मर को दे रहा हूँ, वो दवाई भी इंसान को खिला के उसका ट्रीटमेंट का अच्छा रिजल्ट मिला। तो हम लोग इसका बाद भी डिफरेंट लिटरेचर सर्वे किया, तो मेरा दिमाग में ये आ गया अगर वो इसमें सफल हो गया तो हम लोग क्यों नहीं इस टाइप का इलाज एक बार कोशिश करके देखें। तो हम लोग क्या किया, हमारा जो फार्म है, फार्म में हम लोग 9 कैटल पर ट्रायल किया। हम लोग क्या किया, 3 ग्रुप किया। एक ग्रुप में घाव है, उसमें ट्रीटमेंट नहीं किया, छोड़ दिया। एक ग्रुप में हम लोग ट्रीटमेंट किया, और तीसरा ग्रुप जो है वो ग्रुप में कोई घाव नहीं है, उसका क्या चेंज है, ब्लड चेंज है, मैंने देखा। इसके बाद हम लोग क्या किया, एक ट्रीटमेंट शेड्यूल निकाला। पहले क्या है, जो भी घाव है उसको पहले साफ़ करना जरूरी है। तो हम लोग पहले जब फार्मर का उधर जाता हो कि इधर भी किया, हम लोग पहले साबुन से अच्छा करके, साबुन जो भी साबुन होगा, लाइफ बॉय होगा, जो भी होगा, उससे अच्छा करके साफ़ करके, इसके बाद उसमें पपाया का जो जूस है उसको लगा देता हूँ। पपीता का जूस? पपीता का जूस। अच्छा। पपीता का जूस इसीलिए लगा देता हूँ, पपीता में एक एंजाइम है, उसका नाम है पेपेन। अच्छा। तो पेपेन का एक्शन क्या है, एक घाव में ना 2 तरीके का सेल रहता है, कि मुर्दा सेल, एक जिंदा सेल। तो जितना मुर्दा सेल है वो ख़त्म हो जाएगा। मुर्दा सेल जितना हमारा कोई घाव से ख़त्म हो जाएगा तो हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगा। क्योंकि मुर्दा सेल जो है हमारा, जब मुर्दा सेल कोई ऊन में होगा, वो एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देता है, क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। फिर हम लोग क्या किया, हम लोग बोला इसमें कुछ ऑइंटमेंट लगाओ। ऑइंटमेंट, मामूली ऑइंटमेंट अभी हम लोग फील्ड में क्या करो, जैसे हमारा कोई आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट अभी बाजार में अवेलेबल नहीं है, मैं एकदम सच बात बोल रहा हूँ, कोई अवेलेबल नहीं है, दुकान में आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या किया, उसमें नारियल तेल, उसके हल्दी और नीम का पत्ता लगाने के लिए बोल रहा हूँ। ये है एप्लीकेशन, लेकिन इसमें कोई असर नहीं होगा। वो किस लिए दे रहा हूँ, वो है सेकेंडरी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रुकने के लिए। अच्छा, मतलब घाव में कोई दूसरा बाहर से और कोई संक्रमण होगा तो उसको हटाने। अभी हम लोग का असली ट्रीटमेंट शुरू होता है। शुरू क्या होता है, हम लोग 3 तरीके का घाव देखा, सच बात है। एक है आँख का ऊपर, एक इधर फ्लैंक रीजन इधर, और है कंधे पे। ठीक है, तो फर्स्ट डे हम लोग क्या कर रहे हो, एक मैजिक ड्रग जिसका नाम है डोरामेक्टिन, उसको हम लोग इंजेक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डोज। और ये मैं फार्मर भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ, ये जो ड्रग हम लोग जिस डोज में दे रहा हूँ बहुत सेफेस्ट है। उसका टॉक्सिटी लेवल मैंने पढ़ाई किया इसके बारे में, ये 30 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डे हम लोग इंजेक्ट किया। इसका इंजेक्ट करने का साइंटिफिक कारण क्या है, ये इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसमें जो बड़ा कीड़ा है, मतलब फाइलेरियल वर्म को जो माँ है वो मर जाएगा, पिता भी मरेगा और उसके साथ बच्चे भी मरेगा। इसके बाद हम लोग क्या किया, जो आप जो बोल रहे थे ना ह्यूमन फाइलेरिया के जो करता है, जो ह्यूमन फाइलेरिया का मेडिसिन हम लोग खरीदता हूँ। तो उसका है 100 मिलीग्राम टैबलेट हम लोग खरीदता हूँ। हम लोग गाय में ये रिकमेंड कर रहा हूँ 400 मिलीग्राम, मतलब 4 टैबलेट दिन में एक बार, कि 3-4 बार खिलाना मुश्किल है ना, 4 टैबलेट दिन में एक बार करके 30 डेज आप खिलाओ। फिर 15 दिन बाद, अगर इधर का होगा, मतलब कंधे का होगा, नहीं तो फ्लैंक रीजन का होगा, 15 दिन बाद हम लोग एक असेसमेंट करता हूँ, वो घाव का कंडीशन कैसा है। जाके फिर दूसरा सेम मैजिक ड्रग, मतलब डोरामेक्टिन हम लोग इंजेक्ट करता हूँ। डोरामेक्टिन ऐसा मेडिसिन है, वो टिक के अगेंस्ट में काम करेगा, आपका निमाटोड अगेंस्ट पे काम करेगा, सारी वर्म जितना है उसको कवर कर लेते हैं। 15 दिन का ये डोरामेक्टिन और एक इंजेक्शन देता हूँ। इसके बाद हम लोग बोलता हूँ और 15 दिन वो जो सफ़ेद टैबलेट है वो टैबलेट आप लोग इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हम लोग देखा जो कंधे का वुंड है और जो फ्लैंक रीजन का वुंड है वो कम होने के लिए 30 डेज टाइम लगता है, 1 महीना लगता है। 1 महीना। लेकिन छोलदारी में हम लोग नारायण चंद्र हलदार करके एक फार्मर है आपका छोलदारी में, उनका आँख का ट्रीटमेंट किया था। हम लोग पहला दिन तस्वीर लेना भी भूल गया था। जब 15 दिन बाद हम लोग असेसमेंट करने के लिए देखा है, पूरा घाव ही गायब है, कोई फोटो लेने का कोई चारा ही नहीं है। मतलब वो इतना जल्दी, हाँ, 15 दिन में आँख का आसपास जो है 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और कंधे का जो है और जो है, तो ये मेरा इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, ये एक्चुअली जो कैरी ने निकाला, हम लोग को हाल फिल्म में नाबार्ड का प्रोजेक्ट मिला, तो हम लोग का टारगेट जो है 100 कैटल हम लोग कवर करूँगा। अगर बाद में एडॉप्ट हो जाएगा इधर, तो बीमारी इधर से पूरा कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर बीमार पशु नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे में वो फैलने का चांसेस बहुत कम होगा। तो अभी फिलहाल आप लोग ये जो साउथ अंडमान इलाका है उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं? हाँ, साउथ अंडमान में हम लोग हम्फ्रीगंज में किया, जो फार्मर आए हैं। मैंने उधर किया 4 केस छोलदारी में, एक हाल फिल बर्मानाला में एक केस सुंदरेशन करके एक फार्मर है उनका घर में किया,
ऑनिल करके एक है, वो बारमाला छोड़ के जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उधर एक हम लोग उस दिन जाके 4 को ट्रीटमेंट दिया, लेकिन क्या हुआ 4 को ट्रीटमेंट देने के बाद एक जो फीमेल है वो हीट में आ गया। हाँ, ये जो है हीट में जब आता है, प्रेग्नेंट है, उसी में ये ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये बार बार मैं बोलना चाहता हूँ, इंजेक्शन नहीं देना है, इंजेक्शन नहीं देना है और डाइथाइल कार्बामेजाइन भी नहीं देना है, क्योंकि डाइथाइल कार्बामेजाइन जो है अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो यूटेरस का अंदर घुस जाता है और बच्चा जो है, बच्चा का डिफॉर्मिटी हो सकता है, नहीं तो एबॉर्शन हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग उसको जब बोला मेरा गाय हीट में आ गया, सुई लगाऊंगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करूँगा, मैंने बोला बाबा तुम ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दो, क्योंकि जब बच्चा हो जाएगा, जैसे उसके मुझे राधा का ट्रीटमेंट हम लोग बोल दिया फरवरी में बच्चा होगा, इसका बाद हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, तो डॉक्टर साहब ये जो आपने अपने अनुभव से देखा है कि जो ट्रीटमेंट जो का शेड्यूल आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इससे ये क्योर हो रहा है और ये जो कंधों का घाव और जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो सॉल्व हो रहा है। चलिए, और फार्मासिस्ट में इंटरेस्टेड हैं? फार्मासिस्ट में इंटरेस्टेड है। हमारा और एक मीटिंग है, पंचायत ऑफिस है ना, पंचायत के प्रधान साहब, बाकी PRO मेंबर्स और गांव वालों लेके मीटिंग है, तो हम लोग सारी तस्वीर वगैरह दे के उनको बोलूँगा जी ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग किया, तो आप लोग को ये ट्रीटमेंट अगर अडॉप्ट करेंगे आपको ही अच्छा होगा, आपका जो ये है ये घाव नहीं रहेगा। तो डॉक्टर साहब आपने हमसुर के बारे में और आप लोग जो ट्रीटमेंट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बारे में किसानों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं अनुकूल विश्वास जी से, जो कि हनफरीगंज गांव से हैं और इनके गाय में हमसुर यानी कंधों का घाव था और जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो इंटरवेंशन किया, इससे ये जो घाव है वो ठीक हुआ। अनुकूल जी बताएं कि जो आपका गाय था उसमें कितने दिनों से ये जो कंधों का घाव था? ये तो बहुत दिनों से था, काफ़ी 1-5 साल से था। अच्छा। हाँ, तो हमने जो है पहले तो नीम तेल और वो बैटरी होता है, बैटरी सेल जो होता है, सेल को निकाल के उसके काला वाला जो हिस्सा वो लगाते थे, पर उसमें कुछ दिन के लिए थोड़ा बहुत ठीक होता था, फिर बाद में फिर ऐसे ही हो जाता था। अच्छा, मतलब वो ठीक नहीं हो नहीं, वो ठीक नहीं होता था। अच्छा, वो तो काफ़ी दिन से 1-5 साल से था उसको, तो अभी ठीक नहीं हुआ। तो उससे मतलब गाय का जो उत्पादन है या उसका जो जनरल स्वास्थ्य है उसमें भी फर्क पड़ता होगा? गाय परेशान रहती थी वो? हाँ, वो परेशान रहती थी क्योंकि उसमें से वो सींग से खुरोचती थी, जब उसको खुजली होता था तो उसमें से खून बहता था। अच्छा। तो हमारे को भी देख के अच्छा नहीं लगता था, घर का गाय ये है। जी जी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो वैज्ञानिक है? हाँ जी, मेरा मिसेस है संचिता विश्वास उसका नाम है, तो उन्होंने पोल्ट्री का ट्रेनिंग ले रहे थे इधर ही KBK में, तो उन्होंने मतलब ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर भट्टाचार्य सर के साथ में मतलब मुलाकात हुआ, तो इन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे किसी को अगर गाय में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो इत्तेफाक से मेरा गाय में था। अच्छा। तो उन्होंने जाके ट्रीटमेंट किया है, मतलब देखा पहले दिन तो फर्स्ट डे तो बोला ठीक है हम लोग देखते हैं कैसा केस है, फिर बाद में आके आपको ट्रीटमेंट देंगे। फिर बाद में 1-2 दिन के बाद में आके उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। अच्छा, तो क्या क्या किया आपने, क्या क्या देखा? हाँ, पहले उन्होंने पपीता का एक पेस्ट मेरे को बोला था, पपीता लेके आना, कच्चा पपीता, तो उन्होंने पपीता का पेस्ट लगा के 15 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद में एक हीमेक्स बोल के एक ये है पेस्ट है, उसको लगाने के लिए बोला, तो हमने अच्छी तरह साफ़ करके साबुन से साफ़ करके पहले पपीता का पेस्ट लगाया, फिर उसको 15 मिनट रखने के बाद में उसको फिर धो के अच्छी तरह धो के फिर हीमेक्स वो दिया, और फिर एक इंजेक्शन भी लगाया था और कुछ टैबलेट दिया था 1 महीने के लिए खिलाने के लिए। हाँ, मैं सुबह उठ के मतलब फर्स्ट दूध निकालने से पहले ही मैं टैबलेट खिला देता था। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चला? ये ट्रीटमेंट 1 महीना तक चला। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है? अभी उसका घाव बिल्कुल भर गया है और उसमें से बाल भी आने लग गए। अभी बहुत अच्छा है, मतलब देखने से भी अच्छा लगता है, पूरा एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो वो ट्रीटमेंट भी रुक गया है अभी? हाँ जी, ट्रीटमेंट तो रुक गया है, लेकिन इन्होंने बोला था 6 महीना बाद में अगर कुछ उसमें मतलब अगर दोबारा होगा तो उन्होंने ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन अभी तो टाइम नहीं हुआ, मतलब 6 महीना हुआ नहीं है, तो 6 महीना होने तक। लेकिन अभी जो घाव का जो नहीं, अभी जो घाव का जो सिचुएशन है वो शायद ही 6 महीना बाद में होगा नहीं। चलिए, अच्छी बात है। तो जैसे आप हम्फ्रीगंज में रहते हैं, तो और भी जो किसान हैं वो तो गाय पालते हैं, तो वो दूसरे पशुओं में भी है, ये देखा है? हाँ, कई पशुओं में है ये तो। हाँ, ये बहुत सारे पशु में होता है, तो मेरे हिसाब से तो इनको सबको अगर ये प्रोग्राम जो सुन रहे हैं उनको सुन के ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है। और दूसरी बात, डॉक्टर ने आप लोगों को बताया ज़रूर होगा कि मक्खी से फैलता है।
एक गाय से दूसरे हाँ, गाय। एक गाय से दूसरे गाय तो में हो सकता फैलता है कि है। जो आपके गांव में और इन्फेक्टेड पशु हैं, संक्रमित पशु हैं, जी। उनसे फिर से आपके गाय में आ जाए तो आपको थोड़ा नीम तेल वगैरह थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ गाय जी, की मैं साफ अभी सफाई। भी मतलब उनसे डॉक्टर भट्टाचार्य सर से लेके मतलब हिमेक्स का जो पेस्ट है वो लेके रखा है, वो कभी कभी मैं लगाते रहता हूँ क्योंकि उससे मक्खी नहीं बैठती। चलिए, तो अनुकूल जी आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप सेना में थे, आपने जी। कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया है, जी। तो बहुत गर्व की बात है। हाँ, जी, जी। तो आप यहाँ आने के बाद ये पशुपालन वगैरह में आए हैं? जी हाँ, मैं घर में बैठा हूँ तो एक फैब्रिकेशन वर्क भी करता हूँ, मेरा फैब्रिकेशन वर्क भी है। अच्छा। तो साथ में घर में जब ज़मीन है काफ़ी सारा ज़मीन है, तो उसमें एक गाय पाल लेने से खुद का दूध हो जाता है, मतलब खुद घर का दूध हो जाता है। चलिए, नहीं तो आजकल दूध खरीदने से तो खुद सही मतलब बात है, सही बात है। और साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा हम हाँ, करें एक तो तो उसमें एक इनकम भी हो तो जाता होता है। ही है। जी तो अनुकूल जी आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।